आप लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इसके बदले में आप लोग क्या देते हैं? फीस देते हैं। पहले भी ऐसे गुरुकुल में क्या होता था? गुरु दक्षिणा होती, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा देने की बात होती थी, गुरु दक्षिणा लोग देते थे। तो कबीरदास जी की आत्मा कह रही है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे सद्गुरुओं ने हमको जो राम नाम का पाठ पढ़ाया है, आप लोगों ने पहले में देखा कि उनको राम नाम की प्राप्ति होगी, राम नाम का पाठ सीख लियो। अब ये कह रहे हैं कि हमारे सद्गुरुओं ने हमें जो राम नाम का पाठ पढ़ा दिया, उसके बदले में देवे को कछुना है। इतना मूल्य वस्तु हमें दे दिए हैं कि उनको देने के लिए इस संसार में हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि हम उनको क्या दें जिससे उनको उनकी गुरु दक्षिणा मिल जाए। और क्या ले गुरु संतोषी हंस रही मनमान, अपने हम गुरु को ऐसी कौन सी वस्तु दे दें गुरु दक्षिणा के रूप में कि उनसे हमारे मन को संतोष हो जाए और उनको भी उनकी गुरु दक्षिणा मिल जाए। ये सत्य मन कहता है। आज की बायाडंबर कलयुगी दुनिया में बेईमानी मन भी है, ले लेते हैं लेकिन देते नहीं है। लेकिन यह गुरु दक्षिणा कबीरदास जी की आत्मा अंदर ही अंदर झकझोर रही है, इन्हें बैठने नहीं दे रही है। कबीरदास जी की आत्मा कह रही है कि हमारे सद्गुरु ने हमें जो राम नाम का पाठ पढ़ाया है, उसके बदले में देने के लिए हमारे पास इस संसार में अब कोई वस्तु ही नहीं है। इस संसार में जितनी भी वस्तु है सब तुच्छ है, नश्वर है। हम क्या दें अपने सद्गुरु को जिससे उनको उनकी गुरु दक्षिणा मिल जाए और हमें भी, हमारे मन को भी संतोष हो जाए। ठीक, आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिया सो जिन विसारी जाए। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिया, देखो स्टेप बाय स्टेप देखो। ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिया सो जिन विसारी जाए। जिन मतलब होता है नहीं, सो मतलब जिसको, विसारी मतलब ढूंढना। ज्ञान प्रकाश से मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ, गुरु मिलिया। अब देखो, जब हमें गुरु की प्राप्ति हुई तब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ। बिना दिया के कहीं उजाला हो सकता है? दीपक के उजाला हो सकता है? नहीं। तो बिना सद्गुरु के, बिना किसी गुरु के आपके अंदर से अंधकार दूर हो सकता है, ज्ञानता दूर हो सकती है? नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं ज्ञान प्रकाश से गुरु मिलिया। हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश तब उत्पन्न हुआ जब हमें गुरु की प्राप्ति हुई। सो जिन, जिसको नहीं विसार सकते, जिसको अब हम भूल नहीं सकते। एक बार सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जिंदगी में कभी भूलने वाला होता है नहीं। सत्य ये होना चाहिए कि उसको सही सच्चे हृदय से ग्रहण किया जाए, ठीक है। और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। ये भी कह रहे हैं कि जब हमारे ऊपर गोविंद अर्थात भगवान की अत्यधिक कृपा हुई है, गोविंद की आवाची है ईश्वर की, जब हमारे ऊपर गोविंद अर्थात भगवान की अत्यधिक कृपा हुई है तब हमको जाकर के गुरु की प्राप्ति हुई है। गुरु की प्राप्ति हुई, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ जिसको हम विसार नहीं सकते। और हमें गुरु तब मिले जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई। ठीक, आया समझ में सकते? अब आप लोग रिपीट कर लीजिए इसको। कबीरदास जी कह रहे हैं माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम वह पढ़न, तो कहे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आज उभरन। कबीरदास जी कह रहे हैं माया दीपक, देखो दो चीज है, माया दीपक, माया के साथ दीपक है और नर के साथ पतंग है। यानी कि माया धन जो है वो दीपक के समान है, दिए के समान है, ठीक। और मनुष्य जो है वो कीड़े मकोड़ों के समान है। उदाहरण कैसे? दीपक को अगर जला दिया जाए शाम को तो उसके चारों तरफ कीड़े मकोड़े दौड़ते रहते हैं इस लालसा में कि यह जो वस्तु जल रही है, ये जो चीज जल रही है, जो उजाला है, ये है क्या चीज, उसको पाने की लालसा में, उस तक पहुंचने की लालसा में उसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं और अंत में उसमें जल के मर जाते हैं। सुबह देखो उठो, दीपक बुझा दो, सुबह उठो देखो दीपक के चारों तरफ कितने कीड़े मकोड़े मरे रहते हैं, है ना। सेम उसी के समान मनुष्य भी पूरी जिंदगी माया के पीछे दौड़ता रहता है, यानी कि धन के पीछे दौड़ता रहता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है, इस संसार से चला जाता है, यही सब का सब धरा रह जाता है, उसे प्राप्त कुछ नहीं होता है। इंसान कुछ अपने साथ यहाँ से ले जा सकता है नहीं। वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम ही वह पड़न। देखो दो बार भ्रम भ्रम ही आया है, यानी कि जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े दीपक के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसी तरफ मनुष्य भी दीप धन के पीछे,
दीपक रूपी धन के पीछे चारों तरफ पूरी जिंदगी भागता रहता है। सुबह सो के उठता है, जब तक नींद नहीं आती है तब तक रुपये के पीछे, धन के पीछे, रुपये के बारे में ही सोचता रहता है। पूरी जिंदगी अपनी आखिरी सांस तक धन के पीछे पड़ा रहता है और अंत में इस संसार से विदा हो जाता है, उसे प्राप्त कुछ नहीं होता। तो कबीरदास जी के कहने का यहाँ मतलब है कि हमें इस संसार में जो नश्वर चीजें हैं, जो हमें दुख दे सकती हैं, ऐसी चीजों के पीछे हमें कभी भागना नहीं चाहिए। और कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उभरन, कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान ही मनुष्य को इस माया रूपी संसार से मुक्ति दिला सकता है, यानी कि इस माया से छुटकारा दिला सकता है। कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि यदि हम राम नाम के अतिरिक्त, ईश्वर की भक्ति के अतिरिक्त इस संसार में किसी और के पीछे भागे तो हमारे लिए दुख का कारण बनेगा। ठीक, रिपीट। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, और प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाए। कबीरदास जी कह रहे हैं जब मेरे अंदर मैं था, मैं यहाँ कहा गया अहंकार को, घमंड को। ठीक है, कहते हैं कि जब जिसको मैं की हवा लगी, ना दुआ लगी ना दवा लगी। ठीक है, यानी कि जिसको मैं की हवा लग गई, अहंकार की हवा लग गई, घमंड की हवा लग गई कि जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त तो कोई नहीं है, तो उसको ना कभी दुआ लगी ना कभी दवा लगी। कबीरदास जी यहाँ यही कह रहे हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, जब तक मेरे अंदर मैंपन था, यानी कि अहंकार था, घमंड था कि जो हूँ मैं ही हूँ, किसी को मैं कुछ नहीं समझता था, तब तक मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक हम किसी को समझते नहीं। अब गुरु हैं हम ना, बल्कि अब हमें गुरु की प्राप्ति हो गई है। अब मेरे अंदर हम, यानी कि अहंकार घमंड नहीं है। जो अज्ञानता था मेरे अंदर वो अब दूर हो गया गुरु के मिलने से। कबीरदास जी फिर कह रहे हैं कि प्रेम नाम का वर्ड इतना सकरा है, इतना सूक्ष्म है, इसमें दो चीजें एक साथ निवास नहीं कर सकती। यानी कि हमारे हृदय के अंदर अगर अज्ञानता है, अहंकार है, तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सत्य के रास्ते पे नहीं चल सकते। अगर हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, ज्ञान की हमको प्राप्ति हो गई है, तो हमारे अंदर अज्ञानता, अहंकार, घमंड नहीं रहेगा। जो सच्चा हृदय का होता है, दयालु होता है, उसके अंदर कठोर प्रवृत्ति आती है, राजसी प्रवृत्ति आती है, रहता है कहीं नहीं रहता है। और जो राजसी प्रवृत्ति का होता है, अज्ञानी होता है, घमंडी होता है, अहंकारी होता है, वह कभी किसी पर दया नहीं कर सकता, किसी से प्रेम की भावना नहीं रख सकता, किसी इंसान को इंसान की नज़र से नहीं देख सकता। कबीरदास यही कह रहे हैं कि हमारे हृदय में यदि अज्ञानता है तो ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान है तो अज्ञानता के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। ठीक।